माहौल में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। जयदेव की उंगलियां ध्रुव के चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव यानी हमारा पूर्व सुपर एजेंट यश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं। उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन कर रहा था। अगर चाचा ने नकाब छुआ तो मेरे पास रिएक्ट करने के लिए 0.5 सेकंड होंगे। गर्दन पर एक चॉप और ये यहीं ढेर। लेकिन फिर मुझे तारा को लेकर भागना पड़ेगा और मिशन अधूरा रह जाएगा। ध्रुव हमला करने ही वाला था कि तभी किस्मत का पासा पलटा। पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, महाराज चलिए, वो आ गए हैं। ये जयदेव का एक खास आदमी था। ये सुनते ही जयदेव का हाथ हवा में ही रुक गया। उनका ध्यान भटक गया। उनके लिए इस वक्त नीलामी और उससे मिलने वाला पैसा उस जले हुए चेहरे वाले लड़के से कहीं ज्यादा जरूरी था। जयदेव ने ध्रुव को एक आखिरी चुभने वाली नजर से देखा और हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, जा जल्दी, कहीं नीलामी खत्म न हो जाए। ध्रुव ने तुरंत एक नाटकीय अंदाज में सर झुकाया, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान मान रहा हो। धन्यवाद सरकार, भगवान आपका भला करे। जयदेव तेजी से मुड़े और अपने घोड़े की तरफ बढ़ गए। ध्रुव ने एक गहरी सांस छोड़ी। बाल बाल बच गए। वो पलटा और तारा के पास पहुंचा। तारा की हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे लगा था कि आज तो पकड़े गई। लेकिन ध्रुव, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तारा ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए पूछा, राजकुमार, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, आप जानबूझकर अपने चाचा से टकराए थे। अगर वो आपको पहचान लेते तो? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक भारी मखमली पोटली निकाली और उसे तारा की आंखों के सामने हवा में उछाला। खन खन खन, सिक्कों की वो खनक किसी संगीत से कम नहीं थी। ध्रुव ने आंख मारते हुए कहा, हम जो करने वाले हैं उसकी इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। तारा ने पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पोटली सोने के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी। ये वही पोटली थी जो जयदेव की कमर पर बंधी थी। तारा हकलाते हुए बोली, ये तो आपने ये कब किया और कैसे? ध्रुव ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए स्टाइल से कहा, इसे कहते हैं हाथ की सफाई। जब मैं उनसे माफी मांग रहा था और नाटक कर रहा था, तब मेरा बायां हाथ अपना काम कर चुका था। चाचा जी को हवा भी नहीं लगी कि उनका भतीजा उनका खजाना साफ कर गया। तारा अवाक रह गई। वो ध्रुव को ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजूबे को देख रही हो। राजकुमार, आप पहले से कितने बदल गए हैं। मुझे याद है पहले आप कितने भोले और मासूम थे। छोटी छोटी चीजों से भी डर जाया करते थे, अंधेरे से भी घबराया करते थे, और आज आप शेर के मुंह से निवाला छीन लाए। उसने ध्रुव की आंखों में झांका। वहां अब वो डरपोक लड़का नहीं था, वहां एक आत्मविश्वास था, एक ठहराव था। तारा ने धीरे से मन ही मन कहा, बदलाव तो हुआ है, आप पहले से बहुत बड़े और समझदार हो गए हैं। शायद 6 साल की बीमारी ने आपको पत्थर बना दिया है, या शायद ये वो ध्रुव है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। ध्रुव बस मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए वो बोला, अब उस नीलामी में हिस्सा लेने का वक्त आ गया है। ध्रुव और तारा भीड़ को चीरते हुए ठीक उस चबूतरे के सामने पहुंच गए जहां वो 9 साल की बच्ची खड़ी थी। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। लोग बोलियां ऐसे लगा रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सब्जी मंडी में आलू प्याज खरीद रहे हों। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, 7 सोने के सिक्के और 50 चांदी के सिक्के। दुकानदार की बाँछें खिल गईं। 7 और 50, क्या कोई इससे ऊपर है? तभी भीड़ में हलचल हुई। लोग डर के मारे पीछे हट गए और रास्ता बनाने लगे। रेशमी कपड़े पहने, गले में कीमती रत्न और चेहरे पर घमंड का नकाब लिए एक नौजवान लड़का वहां आया। उसमें बच्ची को एक नजर देखा और लापरवाही से बोला, 9 सोने के सिक्के। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। 9 सोने के सिक्के, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। आम आदमी पूरे साल में इतना नहीं कमा पाता था। दुकानदार भी हक्का बक्का रह गया। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये तो मुख्यमंत्री का बेटा है। हाँ, इससे कौन उलझेगा? इसके पास तो पैसे का पेड़ है। जाने दो भाई, अब बोली लगाने का कोई फायदा नहीं। दुकानदार ने पसीना पोंछते हुए कहा, क्या कोई और है? 9 सोने के सिक्के, 1, 9 सोने के सिक्के, 2 और 3। उसने हथौड़ा मारा। मुबारक हो जनाब, ये लड़की आपकी हुई। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूरी की पूरी पोटली जो उसने चचा से उड़ाई थी, दुकानदार की तरफ हवा में उछाल दी। धप, पोटली दुकानदार के हाथों में गिरी। उसने वजन महसूस किया। उसका चेहरा लालच से चमक उठा। धन्यवाद मालिक, रकम एकदम पूरी है। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दुकानदार उस बच्ची को जंजीर से खींचते हुए आगे लाया। नजदीक से देखने पर ध्रुव का दिल दहल गया। उस मासूम के हाथों और पैरों पर जंजीरों की जकड़ से गहरे घाव बन गए थे। दुकानदार ने अपनी जेब से एक अजीब सी अंगूठी निकाली।
उसमें एक नीला चमकता हुआ पत्थर लगा था। उसने वो अंगूठी ध्रुव को देते हुए कहा, ये लीजिए मालिक, आज से आप इसके मालिक हैं। ध्रुव ने अंगूठी को उलट पुलट कर देखा। इसका क्या काम है? तारा ने पीछे से उसके कान में समझाया, राजकुमार, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। देखिए, उस बच्ची के गले में एक पत्थर का पट्टा बंधा है। ये अंगूठी उस पट्टे से जुड़ी है। जिसके पास ये अंगूठी होगी, वो बच्ची उसकी हर बात मानने को मजबूर होगी। अगर उसने हुक्म नहीं माना या भागने की कोशिश की, तो ये पट्टा उसे इतना दर्द देगा कि वो सोच भी नहीं सकती। ध्रुव को समझ आ गया, ये एक जादुई स्लेव कॉलर था। उसने मन ही मन सोचा, वाह, इंसानियत को गिराने के लिए लोग जादू का भी कितना घिनौना इस्तेमाल करते हैं। दर्द देकर वफादारी खरीदना, थू है ऐसी दुनिया पर। ध्रुव नीचे झुका और उसने उस बच्ची के पैरों की जंजीरें खोल दी। मुख्यमंत्री का बेटा अभी भी उसे घूर रहा था, लेकिन ध्रुव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। जंजीरें खुलते ही ध्रुव ने उस बच्ची की आंखों में देखा। वह कुछ नहीं था, ना खुशी, ना गम, ना आज़ादी की चमक। उसकी आंखें एक खाली कुएं की तरह थीं। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसका मालिक कौन है। उसे पता था कि उसकी जिंदगी बस एक नर्क से दूसरे नर्क में जा रही है। उस बच्ची का वो जिंदा लाश जैसा बर्ताव ध्रुव को अंदर तक हिला गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस दुनिया में आया है वो कितनी क्रूर है। उसने तुरंत बच्ची का हाथ पकड़ा, तारा का हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। वो उन्हें लेकर एक सुनसान अंधेरी गली में आ गया। वहां रुककर उसने वो बच्ची का हाथ तारा के हाथ में दिया। ध्रुव ने गंभीर आवाज में कहा, तारा, इसका ध्यान रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तारा हड़बड़ा गई, लेकिन राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले कि तारा कुछ और बोल पाती, ध्रुव ने एक कदम पीछे लिया और अंधेरे में घुल गया। पलक झपकते ही वो गायब था। तारा वहां अकेली खड़ी रह गई, एक हाथ में उस 9 साल की बच्ची का हाथ थामे। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। राजकुमार, आप कहाँ चले गए? कहीं आपको कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ वो दुकानदार अपनी किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था। 20 सोने के सिक्के। आज की रात तो उसके वारे न्यारे हो गए थे। वो चुपचाप बाजार की चकाचौंध से दूर सुनसान और बदबूदार गलियों की तरफ बढ़ रहा था। वो अपनी सीक्रेट जगह जा रहा था ताकि नया माल, नया गुलाम ला सके। उसका नियम था दुकान पर एक वक्त में एक ही गुलाम रखना, ताकि किसी को शक न हो कि वो कितने बड़े पैमाने पर यह धंधा करता है। गलियां संकरी होती गईं, इतनी संकरी कि एक आदमी को भी टेढ़ा होकर निकलना पड़े। अंधेरा और गहरा हो गया। सड़ांध और सीलन की बदबू आने लगी। दुकानदार एक पुराने जर्जर दरवाजे के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने एक अजीब सी ताली बजाई और दरवाजा खुल गया। अंदर का नज़ारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वहां बड़े बड़े लोहे के पिंजरे रखे थे और उन पिंजरों में ढेरों लड़कियां कैद थीं, छोटी बच्चियों से लेकर किशोर लड़कियां तक। सब की सब सहमी हुई, गंदे कपड़ों में, भूखी प्यासी। दुकानदार को देखकर वो सब पीछे कोने में दुबक गईं। उनकी आंखों में वही खालीपन था। उम्मीद मर चुकी थी। उन्हें पता था कि यहां से बाहर जाने का मतलब है किसी हवसी जानवर के बिस्तर तक जाना। दुकानदार, जिसके दिल की जगह शायद पत्थर था, एक पिंजरे के पास गया। उसने एक लड़की की तरफ उंगली उठाई। चल रही तेरी बारी है। आज बाजार बड़ा तेज है। एक बेवकूफ रईस ने 20 सिक्के दिए, तू भी मुझे अच्छी कीमत दिलाएगी। वो चाबियों का गुच्छा निकालकर पिंजरे का ताला खोलने ही वाला था, तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। हवा का रुख बदल गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। दुकानदार धीरे से पलटा और पलटते ही उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। उसकी आंखें भटी की भटी रह गई। सामने कोई साधारण इंसान नहीं था। अंधेरे में से एक साया उभरा। ध्रुव खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें वो इंसान की आंखें नहीं लग रही थीं। उनमें एक शिकारी की क्रूरता थी। उसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था, जिस पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। दुकानदार हकलाया, तुम यहाँ कैसे? ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। मैंने 20 सिक्के उस बच्ची के लिए नहीं दिए। मैंने 20 सिक्के तेरी मौत का टिकट खरीदने के लिए दिए थे। ध्रुव ने अपने खंजर को अपनी उंगलियों पर नचाया। ये लड़कियां कोई सामान नहीं है जिन्हें तू बेचेगा।
आज इस दुकान का शटर हमेशा के लिए गिरेगा। दुकानदार डर के मारे पीछे हटा और पिंजरे से जा टकराया। पिंजरे के अंदर कैद लड़कियां सांस रोककर ये मंजर देख रही थीं। क्या ये नकाब मश्क उनका मसीहा है या कोई नया शैतान? दोस्तों, इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्रुव अब अपने असली रूप में आ गया है, द डिस्ट्रॉयर। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव उस दुकानदार को जिंदा छोड़ेगा या फिर आज रात इस गुप्त तहखाने में खून की होली खेली जाएगी? और वो लड़कियां, क्या ध्रुव उन्हें आज़ाद करा पाएगा या खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? कहानी का रोमांच अब अपने चरम पर है। अगर ध्रुव का ये एंग्री यंग मैन वाला अवतार आपको पसंद आया तो लाइक बटन को अभी दबाएं। कमेंट में जस्टिस लिखें अगर आप चाहते हैं कि ध्रुव उन पापियों को उनकी सही जगह यानी नरक पहुंचा दे। सुनते रहिए क्योंकि अगला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा।